हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। होप दैट बहुत ही मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आज इंतजार कर रहे होंगे कि द एक्सपर्ट जीके सीरीज जो कि संकल्प क्लासेस बाड़मेर के द्वारा शुरू होने वाली है, उसमें आज पहली क्लास जो है वो पहली क्लास आपके सामने सर खड़े हैं, मुबारिक सर की होने वाली है। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट्स मुबारिक सर का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। और आपके लिए जो ये सीरीज एक शुरू की जा रही है, ये सीरीज आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगी। ये वो सीरीज है जिसमें कंप्लीट जीके आपको करवाया जाएगा, चाहे वो राजस्थान का जीके है, चाहे वो इंडिया का जीके है, चाहे वो वर्ल्ड रिलेटेड जीके है। कंप्लीट जीके इस सीरीज में होगा। बहुत शानदार ये क्लासेस होगी और अनुभवी एजुकेटर्स जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा किया है, जिन्होंने ऑफलाइन में स्टूडेंट्स के साथ में मैं तो कहता हूं कदम से कदम मिलाकर उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाया है, जिन्होंने ऑनलाइन फील्ड में भी स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर उनके साथ मेहनत करी है। ये वो सारी के सारी फैकल्टीज है जिन्होंने एक लंबा अनुभव लिया है और उस लंबे अनुभव को अब ये आपके साथ में साझा करेंगे, आपके साथ में शेयर करेंगे। तो एक बार मैं कमेंट सेशन में सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट देखना चाहूंगा जो कि सर का वेलकम करें। मुबारिक सर का सभी स्टूडेंट्स एक बार वेलकम करेंगे। और एक विशेष चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बार पहला दिन है, सारे के सारे स्टूडेंट्स एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और शेयर करके अपने मित्रों तक इस क्लास को पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाइए। हर वो स्टूडेंट जो कि 2025 में अपने सपने को पूरा करना चाहता है, नौकरी लगना चाहता है, अपने मम्मी पापा की आंखों में खुशियां देखना चाहता है, हर वो विद्यार्थी जो है उस तक इस क्लास को एक बार पहुंचाना है। सभी इसको शेयर करेंगे भाई, बहुत अच्छे। और चंद पंक्तियां जो बहुत समय पहले ऑनलाइन फील्ड में जब मैं खुद काम करा करता था, उस समय कुछ चंद पंक्तियां मेरी हमेशा मोटिवेशनल रहती थी। आज उन्हीं पंक्तियों के साथ में इस क्लास की हम शुरुआत करने वाले हैं कि कदम कदम बढ़ा के हम सफर पे चलते जा रहे, कि कश्तियां चला चला भंवर के पार जा रहे, छू रहे हैं आसमां इरादे आप लोगों के, छू रहे हैं आसमां इरादे आप लोगों के, कि तालियां बजा बजा सफलता गीत गा रहे। ये जो प्लान इस बार बनाया गया है, वास्तव में वो प्लान बहुत यूनिक है, ये प्लान बहुत शानदार है। और एक ऐसा प्लान दोस्तों, मेरे हाथ में एक पेपर है, आप सारे बच्चे इस पेपर को देखिए। मैं इसकी पीडीएफ हालांकि लेकर आना चाहता था, लेकिन बाय द वे पीडीएफ जो है वो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया। लेकिन इसमें है क्या, मैं आपको बता दूं। ये प्लान जो है वो केवल मुबारिक सर के द्वारा जो आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान कराया जाएगा स्टैटिक जीके के माध्यम से, ये राजस्थान के सामान्य ज्ञान का एक प्लान है जिसमें आज पहली जो क्लास है वो अपनी 17 को हो रही है। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। इसमें एक इंट्रोडक्शन जो है वो इस पूरे के पूरे सिलेबस का रहेगा। सर आपके साथ में बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इन चीजों को। लेकिन मैं आपको बता दूं 18 से यानी कल आपका पहला टॉपिक शुरू हो जाएगा। आज सर आपसे थोड़ी बात करेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितना टाइम लेंगे, वो सर अभी बताएंगे। मैं केवल आपको बता दूं कि ये पूरा प्लान 18 तारीख से शुरू होगा और डेट वाइज पूरा प्लान तैयार है, कौन सी तारीख को क्या पढ़ाने वाले हैं और कब तक ये क्लासेस चलने वाली है, कब तक ये क्लासेस चलने वाली है। पूरा लगभग 2 महीने का प्लान जो है वो पहले से तैयार हो चुका है। A to Z पूरा प्लान पहले से तैयार हो चुका, एक दिन की भी मिस्टेक नहीं होगी। संडेज को हमने थोड़ा सा रिलीफ वाला टाइम रखा है कि संडे को बच्चा थोड़ा सा रेस्ट करे, लेकिन उस दिन भी हम आपके लिए कभी मैराथन्स प्लान करेंगे, कभी आपके लिए यूट्यूब पे प्रैक्टिस जो है वो प्लान करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपकी मांग रहेगी वैसे वैसे हम इसको प्लान करने वाले हैं। और अभी ये जो क्लासेस है वो केवल हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। अभी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आपके साथ आपके सामने जाएंगी। बहुत जल्द इन्हीं क्लासेस की जो प्रैक्टिस है वो भी शुरू हो जाएगी और प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी। तो लेवल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, डेप्थ में मिलेगा और A to Z चीजें मिलेगी। और आज जो अभी मुबारिक सर आपके साथ में चीजें एक्सप्लेन करेंगे, आप खुद ये पाएंगे कि ये वो टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं जहां से क्वेश्चंस आजकल के एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो अब मुबारिक सर से मैं आपको मिलवाता हूं। मैं ज्यादा बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहता। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चे भी वेट कर रहे हैं, तो आप बच्चों के साथ में मिलकर आज की इस क्लास जो है उसको सफल बनाएं सर। आप सभी प्यारे दोस्तों को संकल्प के इस प्लेटफॉर्म को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आप सभी को मेरा हेलो है। प्यारे साथियों, आज जो संकल्प में ये मुहिम शुरू की है
राजस्थान में एक अलग प्रकार से राजस्थान जीके को एक अलग प्रकार से प्रस्तुत करने की, उसमें मैं संकल्प का एक भागीदार हूँ। भागीदार की तरह मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे साथियों, ये जो जीके सीरीज सर ने लॉन्च की है, अभी प्रेमजी सर ने जो लॉन्च की है, इसके बारे में मैं पहले थोड़े से आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें ऐसा क्या अलग है कि ये बाकी राजस्थान जीके से, ये राजस्थान स्टैटिक क्लास, इसमें क्या अलग होगा आप लोगों के लिए। प्यारे साथियों, अभी जो मॉडर्न डेज में जो अभी एग्जाम हुए हैं, रिसेंटली जो कुछ एग्जाम हुए हैं प्यारे साथियों, आरएस हो गया या जो भी राजस्थान के बड़े बड़े एग्जाम हुए हैं, यहां से देखने को मिल रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है क्वेश्चन पैटर्न के पूछने में। आरपीएससी का हो, अधीनस्थ बोर्ड का हो, या जो भी एग्जाम राजस्थान में होता है, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जो राजस्थान में भर्तियां कराते हैं, इनमें एक अलग से ट्रेंड चालू हो रहा है क्वेश्चन पूछने का इन बोर्डों की तरफ से। उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम ऐसे टॉपिक, ऐसे चुनिंदा टॉपिकों को लेके आएंगे, ऐसे राजस्थान जीके के चुनिंदा टॉपिकों को लेके आएंगे जो आपके सभी एग्जाम्स में काम आएंगे और जनरली स्टूडेंट वहां तक पहुंच नहीं पाता है। जो आज की क्लासों में, आज का जो एग्जाम पैटर्न है, उनमें वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूं और आपसे एक्सप्लेन करता हूं। मैं एक बार फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं कि ये जो सीरीज होगी, ये उन टॉपिकों की सीरीज होगी जो एग्जाम के आज के पैटर्न में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और जनरली स्टूडेंट इनको स्किप कर देता है या छोड़ देता है, और इनको छोड़ने के कारण ये ऐसे टॉपिक है जिनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आता ही आता है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन इनको स्टूडेंट स्किप कर देता है तो वो 5-10 नंबर का अपना नुकसान कर लेता है। और एग्जाम का कंपटीशन आजकल इतना हाई हो गया कि अगर आप ऐसे 5 से 10 क्वेश्चनों को स्किप कर देंगे तो आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए संकल्प क्लासेस बाड़मेर ये सीरीज लॉन्च करने जा रही है। कौन कौन से टॉपिक हम इस सीरीज में पढ़ेंगे, बहुत आप सारे वेलकम कर रहे हैं। मैं भी आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी भरी संख्या में आए और इस वेलकम को आप 4 चांद लगा दीजिए। ये एक यूनिक सीरीज होगी। आप अपने साथियों तक बता दें कि जो टॉपिक्स जनरली स्टूडेंट छोड़ देता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। यहां से हम इन टॉपिक्स के माध्यम से हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कहने का मतलब यह है, बहुत महत्वपूर्ण होगा ये सेशन आपके लिए। इनमें जो टॉपिक मैं लेके आया हूं, सेलेक्टिव जो टॉपिक लेके आया हूं, ये बहुत महत्व होंगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपके सामने उनको एक्सप्लेन करता हूं। पहला जो टॉपिक होगा, ये मैंने 3 फॉर्मेट में इसको डिवाइड किया है। पहला जो अपना टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा राजस्थान के प्रमुख आयोग। राजस्थान के प्रमुख आयोग पहला टॉपिक होगा, राजस्थान के प्रमुख आयोग। हम इसको 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम इसको कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान के आयोगों में कौन कौन से आयोग पढ़ेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या है। क्योंकि आज हमने देखा है एग्जाम्स के पैटर्न में कि आपका सिर्फ और सिर्फ फैक्ट से कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपको कॉन्सेप्ट आना ही पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट पर बात करनी ही पड़ेगी। आप कॉन्सेप्ट के बिना एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो हमारी जो इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लासें होंगी, वो 7 कॉन्सेप्चुअल क्लासें होंगी। 7 क्लासों में हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और फिर हम एक अलग से प्रैक्टिस क्लासेस भी लेके आएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आज ही हम प्रैक्टिस क्लासेस लेके आ गए। ये ऐसा होगा प्यारे साथियों कि हम 3-4 टॉपिक एक साथ पढ़ लेंगे पहले, फिर उन 3-4 टॉपिक्स की मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइक आरएस हो गया या आपके जिस भी एग्जाम में ये टॉपिक्स आते हैं, पटवार हो गया, वीडियो हो गया, उन सब में उन सारी भर्ती परीक्षाओं में आप कोई भी राजस्थान की भर्ती परीक्षा को लेकर, ये ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान की हर भर्ती परीक्षा में आते हैं। आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आते हैं, आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वहां आते हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वहां आते हैं, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं वहां आते हैं, आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वहां आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा अपना राजस्थान की प्रमुख आयोग। 7 हम इनकी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस लेके आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस लेके आएंगे, और 4 हम इनकी प्रैक्टिस क्लासेस लेके आएंगे। तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा कि राजस्थान के प्रमुख आयोगों में हम कौन कौन से आयोगों की चर्चा करेंगे। ध्यान से देखो प्यारे साथियों, राजस्थान के प्रमुख आयोग, इसमें जो सबसे पहला आयोग हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरपीएससी। क्या पढ़ेंगे? आरपीएससी। राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग।
कोई भर्ती ऐसी नहीं है राजस्थान की जहां से लोक सेवा आयोग के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब प्लान करोगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जहां से क्वेश्चंस नहीं आते। अब लोक सेवा आयोग के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होंगी, हम सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें आरपीएससी के बारे में करेंगे। जैसे अभी हाल ही में आरएस से भी आरएस में भी यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आया, अभी लाइब्रेरियन एग्जाम हुआ वहां भी इससे क्वेश्चन आया। तो ये ऐसा टॉपिक है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको इन टॉपिकों के बारे में कि यहाँ ऐसे टॉपिक हैं कि जो हर भर्ती परीक्षा में इंपॉर्टेंट होंगे। तो कौन कौन से आयोग हैं, हम आरपीएससी के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम इसी में बात करेंगे ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य राज्य मानवाधिकार से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सारी वो बात करेंगे। तीसरा हम इसी में आगे बात करेंगे, इसी में हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। क्या बात करेंगे? राज्य निर्वाचन आयोग। पहले आरपीएससी की बात करेंगे, फिर राज्य मानवाधिकार की बात करेंगे, फिर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, फिर इसी में हम आगे बात करेंगे राज्य सूचना आयोग के बारे में। किसके बारे में? राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। फिर हम नेक्स्ट इसी में आगे बात करेंगे, इसी के बारे में हम और आयोगों की बात करेंगे। हम इसमें बात करेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के बारे में हम बात करेंगे, राज्य वित्त आयोग। ये वो टॉपिक होंगे प्यारे साथियों जो हम इस आयोगों की क्लासेस में आयोगों की क्लासों में डिस्कस करेंगे। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि इस सीरीज में, इस जीके एक्सपर्ट सीरीज में मैं राजस्थान जीके के उन टॉपिकों को लेके आऊंगा जो जिनके बिना आप तैयारी की कल्पना कर ही नहीं सकते। ऐसे टॉपिक जिनके बिना आपकी तैयारी हमेशा अधूरी रहेगी। और थोड़े से ये इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन जनरली बच्चा फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल होते हैं ये टॉपिक, तो बच्चा इनको अवॉइड करता है और इस अवॉइड करने का खामियाजा उसको परीक्षा में भुगतना पड़ता है। तो मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि इस सीरीज में हम जिस तरह से लेके चलेंगे, मैं गारंटीड आपको ये वादा करता हूं आपसे कि जब आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबा है ये है नहीं, 45 से 47 घंटों के बीच के मध्य का ये सीरीज है। जब ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको फील होगा कि हाँ, हम और लोगों से 5 से 10 नंबर आगे हैं। इस प्रमुख आयोगों में बात करेंगे हम 7 घंटे, इस पर 7 क्लासों में हम इन पर चर्चा करेंगे और इन 7 क्लासों में इन सभी आयोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम जब इन आयोगों के कंप्लीट हो जाएंगे तो इनके प्रैक्टिस क्लासेस लेके आएंगे और 4 घंटे 4 क्लासों में हम इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे करेंगे? जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जामों में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस की हम इसमें क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा प्यारे साथियों वो होगा राजस्थान के राज्यपाल। क्या होगा? राजस्थान के राज्यपाल। 2 घंटा कॉन्सेप्ट क्लास आएंगी, एक प्रैक्टिस क्लास आएगी। राजस्थान के राज्यपाल, यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं? पॉलिटी में जनरली स्टूडेंट राज्यपाल को पढ़ लेता है, लेकिन प्यारे साथियों एक अलग क्वेश्चन निकल कर आता है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि आपने पूरा राज्यपाल का टॉपिक पढ़ा, पूरे आर्टिकल्स आपने पढ़ लिए, पूरा सब कुछ आपने रट लिया, लेकिन वो आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं देगा। और जनरली ये अब रिसेंटली ज्यादा होने लगा है। वो क्या करेगा कि जब से हमारे यहां से राज्यपाल बनने लगे हैं तब से लेकर वो अब तक के राज्यपालों का आपसे क्रम पूछ लेगा कि कौन सा राज्यपाल कब उसने राज्यपाल का कार्यभार संभाला। बीच बीच में से राज्यपालों का एक क्रम सेट कर देगा और फिर वो बीच बीच में से आपको राज्यपालों का क्रम पूछ लेगा कि राज्यपालों को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन एक ऐसा कह सकते हैं कि बहुत फेमस क्वेश्चन बन चुका है राजस्थान जीके का। या फिर ऐसा करेगा वो कि राज्यपालों द्वारा या किसी बिल पर सिग्नेचर हुए या राज्यपाल ने कोई विशेष हस्ताक्षर किए हैं, विशेष अधिनियम बनाया है, वो अधिनियम दे देगा आपसे और अधिनियम को मिलान करा लेगा राज्यपाल से कि ये कौन सा अधिनियम है और ये किस राज्यपाल के समय में ये पारित हुआ या किस राज्यपाल ने इसको पारित किया, किसने इसको हस्ताक्षर किया। या फिर आपसे दे देगा, कोई आपसे विशेष दे देगा। अब ऐसे राज्यपालों में कुछ राज्यपाल ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, कुछ राज्यपाल ऐसे हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए,
यहाँ से क्वेश्चन बना देगा कि कौन कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, या अपने पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई, या महिला राज्यपाल कौन कौन सी रही हैं, उन राज्यपालों का जो टाइम पीरियड है वो कौन कौन सा रहा है। तो यहाँ से बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आ जाता है। स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है, पॉलिटी पढ़ता है, पूरा राज्यपाल की कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेता है, लेकिन पता चलता है बाद में, और लास्ट पहुंचते पहुंचते ये अंत में होता है, इसको छोड़ देता है। फिर पता चलता है सर कि इसको छोड़ा, क्या नुकसान हुआ इसका? छोड़ने का नुकसान ये हुआ कि यहाँ से क्वेश्चन आ गया। अब राज्यपाल इतने हैं, अभी हमारे नए राज्यपाल बने हैं, राज्यपाल इतने हैं 31 जुलाई 2024 को, इतने राज्यपाल हैं कि बच्चा इनको याद ही नहीं कर पाता क्रम। मैं याद कराऊंगा आपको, आप ट्रस्ट बना के रखें, ये मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, याद कराना मेरा काम है। सारे याद करेंगे, इनके इंपॉर्टेंट काम याद करेंगे। एक इसकी कॉन्सेप्ट क्लास लेके आएंगे हम, एक इसके बारे में जितने भी अब तक के क्वेश्चन आ चुके हैं, एक बार आपसे सहयोग की इतना सहयोग मैं चाहता हूं कि एक बार इस क्लास को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दें। मैं आप आगे देखेंगे ऐसे ऐसे टॉपिक में इस क्लास में लेके आने वाला हूं कि आपको लगेगा कि यार हाँ, रियलिटी में हम इन टॉपिकों को हम स्किप कर देते हैं। राजस्थान की कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिनमें इन टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं आता हो। डेफिनेटली इन टॉपिकों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और चलते हैं आगे। अगला होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री। जैसे राज्यपालों से क्वेश्चन आता है, ऐसे ही एक क्वेश्चन किससे आता है? राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से आता है। क्या क्वेश्चन आता है राजस्थान मुख्यमंत्रियों से? सर वही क्वेश्चन आता है, क्रम का क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को क्रमवार समझाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूंगा, 2021 14 सितंबर एसआई के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के पहले जो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खां, उन्होंने कौन से मुख्यमंत्री का स्थान लिया था। अब ये देखो, अब इसको बच्चा नहीं कर पाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट है नहीं, फैक्ट पूछ लिया सीधा कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां बने थे, उन्होंने कौन से मुख्यमंत्री का क्या लिया, स्थान लिया। या फिर वो क्या करेगा कि मुख्यमंत्रियों के जो कार्य हुए हैं, अब मुख्यमंत्रियों के समय काल में किस मुख्यमंत्री के समय में कौन से कार्य होंगे, 4 कार्य दे देगा और मिलान कराने को बोल देगा कि कौन सा इस कार्य के समय कौन सा मुख्यमंत्री था। या ऐसा दे देगा कि सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन है, न्यूनतम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्रियों के बारे में 4 स्टेटमेंट दे देगा आपको। आप देखो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कथन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 स्टेटमेंट दे देगा, 4 रीजन दे देगा आपको, फिर पूछेगा कौन कौन सा स्टेटमेंट इस मुख्यमंत्री के बारे में सही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर में अभी जो हमारे अब से पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री बहुत लंबे समय तक रहे हैं, उनके बारे में कोई भी 4 बातें दे देगा और कह देगा निम्न में से यह है मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही है। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा जब हम राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का क्रमवार अध्ययन करेंगे। कौन सा मुख्यमंत्री किस क्रम पर रहा, कौन से मुख्यमंत्री ने क्या कार्य किए, कौन से मुख्यमंत्री की कौन कौन सी योजनाएं रही। तो जितने भी क्वेश्चन इनसे संबंधित होंगे हम 2 क्लासों में ये सारा का सारा निपटा लेंगे। मुख्यमंत्री आप आर्टिकल में पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को ये काम मेरा रहेगा। और मैं आपको वादा दिलाना चाहता हूं संकल्प के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जब आप पढ़ोगे इन चीजों को तो आपको लगेगा कि यार आपको घर बैठे एक बहुत मामूली टाइम में एक बहुत बड़ा वेटेज याद आ रहा है। प्यारे साथियों, अगर 10 नंबर का आप बूस्टअप लेके जाते हो किसी एग्जाम में, लोगों से 10 नंबर एक्स्ट्रा मैटर अपने अंदर स्टोर करके ले जाते हो, तो आपको पता चलता है उस एग्जाम की अहमियत क्या होती है। आपको पता चलेगा जब आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की, पटवारी की, रीट की, पुलिस की, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, 4th ग्रेड की, आपको पता चलेगा जब आपसे ये क्वेश्चंस वहां होंगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और मैं वादा दिलाता हूं ये वो टॉपिक है राजस्थान के, ये वो टॉपिक है जिनके बिना राजस्थान की हर भर्ती अधूरी है। ऐसी कोई भर्ती ही नहीं है जिसमें इनसे टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं आता हो। फिर हम आगे चलेंगे। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन क्या होता है? राजस्थान में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा? जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री था? जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राजस्थान में कौन सा राज्यपाल था? पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा, दूसरा कब लगा, तीसरा कब लगा, अब तक कितने लग चुके हैं, उनका क्रम क्या होगा, उनमें सबसे लंबी अवधि का कौन था, उनमें सबसे छोटी अवधि का कौन था? यहाँ से भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है। और अब तो ये लगभग फेवरेट क्वेश्चन हो गया है आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का। लगातार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी हम एक क्लास पर इसकी चर्चा करेंगे और एक इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लास लेके आएंगे, एक इसकी कौन सी क्लास लेके आएंगे, प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे।
4 बार लगा है, बिल्कुल 4 बार लगा है विराट सैनी। वही तो बातें करेंगे, कब लगा, कैसे लगा, कौन मुख्यमंत्री था, कौन राज्यपाल था, कितनी अवधि थी, क्या क्यों लगा, रीजन क्या रहे, सारी की सारी फैक्ट नहीं बात करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, सारा का सारा। आगे चलो चलो और देखो, विधानसभा और विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा और विधानसभा के अध्यक्ष, ध्यान से देखो, विधानसभा और विधानसभा के अध्यक्ष। कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं विधानसभा चल रही है। अभी विधानसभा है, कहाँ क्या काम करती है विधानसभा? विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, विधानमंडल 3 चीजों से बनके होता है। क्या राजस्थान में विधान परिषद भी है या सिर्फ विधानसभा है? अब विधानसभा को चलाने का, संचालन का जो काम होता है वो विधानसभा अध्यक्ष का होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन बन जाता है जो हर कोई छात्र एग्जाम में नहीं करके आता, कि कौन से विधानसभा अध्यक्ष को, एक विधानसभा अध्यक्षों का एक क्रम बताएं। वो पूरी बार एक क्रम पूछ लेता है कि जब इमरजेंसी लगी थी या राष्ट्रपति शासन लगा था या फिर कोई काम हुआ था, उस समय कौन सा विधानसभा अध्यक्ष था विधानसभा में। तो कितने विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं अब तक, क्या क्या ये काम करते हैं, क्या इनकी एक शेड्यूल होता है, वो सारा का सारा हम इसमें पढ़ेंगे। विधानसभा को भी पढ़ेंगे हम आगे। एक टॉपिक और है कि अभी हाल ही में 16वीं विधानसभा हुई है, और अभी आपने देखा होगा आरएक्स के एग्जाम में कि 16वीं विधानसभा के बाद उपचुनाव हुए हमारे यहाँ, कुछ सीटें रिक्त हो गई थी। अकॉर्डिंग टू संविधान के अनुसार हमारे यहाँ विधान सभा की सीटें या संसद की सीटें खाली नहीं रह सकती। अगर कोई सीट रिक्त हो जाती है तो विद इन 6 मंथ हमको इलेक्शन कराने पड़ते हैं, बाई इलेक्शन कराने पड़ते हैं। तो उन बाई इलेक्शंस में से क्वेश्चन आया था, अभी आरएस में आपके सामने प्रमाण है। तो क्या आरएस में आया था तो इसका मतलब ये समझे कि आगे नहीं आएगा? तो डेफिनेटली आएगा। और कैसे क्वेश्चन बनता है, अगर स्टूडेंट ये सीख गया कि क्वेश्चन कैसे बनता है मैटर से, तो वो बहुत आगे निकल जाता है। वो कुछ स्पेशल ही होता है, वही हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे भी और याद भी कराएंगे। अगला पॉइंट, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। राजस्थान में उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। उस हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है। अब राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में आप आर्टिकलों में आराम से स्टूडेंट पढ़ लेता है जब वो उच्च न्यायालय का टॉपिक पढ़ता है संविधान में, लेकिन वो छोड़ देता है जब अंतिम चरण पर पहुंचता है तो स्टूडेंट यहां नहीं पहुंच पाता कि राजस्थान में अब तक कितने मुख्य न्यायाधीश रहे और कौन कौन से जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समय में क्या क्या कार्य हुए। प्यारे साथियों, यहाँ हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में। कुछ न्यायाधीशों ने राजस्थान के संदर्भ में ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, उन फैसलों के बारे में हम बात करेंगे। कौन से न्यायाधीश ने क्या फैसला दिया है, अब तक कितने मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, कौन से मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, कौन से मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या क्या रहा है, कुछ विशेष घटनाएं हुई हैं, कुछ विशेष कार्य हुए हैं, तो कौन से मुख्य न्यायाधीशों के सामने क्या क्या। वही क्वेश्चन का टाइप मैंने आपको बता दिया। 4 स्टेटमेंट आ जाएंगे और 4 मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे और कह देंगे कि ये कौन सा स्टेटमेंट किस मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। सर कब से शुरू होगी क्लास? डेफिनेटली ये क्लास ये मानो शुरू हो गया है। आज मैं आपके सामने वो बताना चाहता हूं कि हम करने क्या वाले हैं। कल से आप अपने नया रजिस्टर लेकर बैठेंगे और एक क्लास में, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, 40 से 45 की क्लासों में हम इसको पूरा 40 से 45 घंटों में कवर करेंगे। और मैं गारंटीड देता हूं आप याद करेंगे मुझे उस दिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जब आप अन्य लोगों से 10 से 15 नंबर आगे हो जाएंगे। डेफिनेटली 10 नंबर तो आपको आगे होंगे ही होंगे। तो कल से हमारी ये क्लास शुरू हो जाएगी और अभी आज हम सिर्फ सिलेबस डिस्कशन करेंगे। कल से हम इस सब्जेक्ट को, इस स्टैटिक पार्ट को, राजस्थान के को हम कल से कंटिन्यू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है, आपका अनुरोध ये है कि आपको अगर आपको लगता हो कि ये वास्तव में हमारे लिए आगामी एग्जामों में यूजफुल रहेगी ये क्लास, तो आप एक बार शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुंचा दें कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में संकल्प के प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई क्लास संकल्प बाड़मेर चलाने जा रहा है जो आपके लिए एक बूस्ट का काम करेगी एग्जाम में, जो आपको कम से कम 5 से 10 नंबरों का एक बूस्टअप देगी जब आप एग्जाम में बैठोगे। तो आप एक बार शेयर करें, लाइक जरूर कर दें प्यारे साथियों। मेरा वेलकम वही होगा प्यारी क्लास का कि एक बार आप वीडियो को लाइक करें। अगला हम पढ़ेंगे महाधिवक्ता। क्या पढ़ेंगे? महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 के अनुसार, अनुच्छेद 165 के अनुसार हर राज्य में एक महाधिवक्ता होता है। अब वो महाधिवक्ता के कार्य क्या होते हैं, कौन कौन से महाधिवक्ता अब तक राजस्थान में रह चुके हैं, जरूरत क्यों पड़ती है हमें महाधिवक्ता की, यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा, ये सारी बातें हम करेंगे। आगे चलेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट होगा स्थानीय निकाय। क्या होगा? स्थानीय निकाय। जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं या जिन स्टूडेंटों ने पहले कोई एग्जाम दिया हो
वो इस बात को जानते हैं कि बिना स्थानीय निकाय के राजस्थान की कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं आता। स्थानीय निकाय प्यारे साथियों, दो बॉडीज होती हैं स्थानीय निकाय की, एक होता है पंचायती राज, एक होता है पंचायती राज, और एक होता है नगरीय निकाय। क्या होता है? नगरीय निकाय। अब पंचायती राज सुन के आपको कुछ तो याद आ रहा होगा जब आप तैयारी करते हो और जब आप एनिमल लवर महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में, बिल्कुल है सर, कल से बात करेंगे, एक एक की बात करेंगे। पंचायती राज का जब आपके सामने नाम सुनकर आया तो आपको लगा होगा कि यार हम जब सिलेबस देखते हैं, पटवारी, वीडियो, ग्राम सेवक, टीचर का सिलेबस देखते हैं तो अलग से मेंशन करके तो दे के रखता है पंचायत। जब आप देखो जिस टॉपिक को सिलेबस में मेंशन किया है तो आपको उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एग्जामिनर जब भी कोई बोर्ड सिलेबस जारी करता है तो दो पार्ट होते हैं, उसके देखने के दो नजरिए होते हैं। एक हिडन सिलेबस होता है जो दिखता नहीं है, एक वो होता है जो दिखता है। जो दिखता है उसमें से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और ये उस जो आपको सोएबल जो पार्ट होता है सिलेबस का उसी में डायरेक्टली दे के रखता है। पंचायती राज, नगरीय निकाय, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां से यहां क्वेश्चन नहीं आता हो। तो डेफिनेटली यहां क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम पूरे स्थानीय निकाय की बात करेंगे। अभी आरएस के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आया। तो क्या होता है स्थानीय निकाय, क्या होता है पंचायती राज, क्या होता है नगरीय निकाय, कैसे ये वर्क करते हैं, सारा का सारा हम इनके बारे में पूरे का पूरा बात करेंगे। 5 क्लासेस हम इसकी लेंगे, 2 इसके प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जिनसे बाहर क्वेश्चन 99% तो बाहर क्वेश्चन उनसे जाएगा नहीं। फिर बात करेंगे हम 16वीं विधानसभा। किसके बारे में? 16वीं विधानसभा। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए और उसके बाद राजस्थान की 16वीं विधानसभा के बाद यहाँ पर उपचुनाव भी हुए। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा कर रहा था, उपचुनाव भी हुए और इन्हीं उपचुनावों से अभी आरएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इसका मतलब यह है कि अब देखो, बच्चे ने 16वीं विधानसभा जिन्होंने पढ़ी उन्होंने याद करके गए, लेकिन वो क्वेश्चन कहां से पूछ लिया? उपचुनाव से। यही मैं बताना चाहता हूं। आरपीएससी का ट्रेंड जो क्वेश्चन पूछने का है प्यारे साथियों, वो चेंज हो चुका है। जो स्टूडेंट जितना जल्दी कामयाब होना चाहता है, जितनी जल्दी इस ट्रेंड को एक्सेप्ट कर लेगा, जितना जल्दी इस ट्रेंड को एक्सेप्ट कर लेगा, उतनी ही जल्दी वो स्टूडेंट बाकी बहुत समय, आकिब खान का क्लास का टाइम क्या रहेगा? क्लास का टाइम यही रहेगा 5:30 से। जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेगा उतनी ही जल्दी वो अन्य छात्रों से आगे निकलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए, इस बदलते हुए ट्रेंड को ही ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज लेकर आ रहे हैं। फिर आगे क्या रहेगा? राजस्थान की जनगणना एवं जनसंख्या। राजस्थान की जनगणना एवं जनसंख्या 2011 में हमारी लास्ट जनगणना हुई थी। अकॉर्डिंग टू बिकॉज ऑफ द कोविड 2021 की हमारी जनगणना नहीं हो सकी। तो हमारे लिए अभी जो डेटा है वो 2011 की जनगणना के हैं। बता दो आपने में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो एग्जाम देते हैं। कौन सा एग्जाम ऐसा है जहां जनगणना का क्वेश्चन नहीं आता हो? कौन सा एग्जाम है? जनगणना क्या है, कैसे होती है? तो ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें जनगणना का क्वेश्चन नहीं आता हो। अब होता क्या है, जनगणना पढ़ाई जाती है ज्योग्राफी के साथ। अब स्टूडेंट, जब ज्योग्राफी राजस्थान की बहुत लंबी है, अब स्टूडेंट स्टार्टिंग से जोश में ज्योग्राफी को स्टार्ट तो करता है, बहुत अच्छे से करता है, लेकिन नदी नालों तक आकर फिर उसका जोश घटता चला जाता है। और रिजल्ट ये आता है कि स्टूडेंट इन टॉपिकों तक पहुंच ही नहीं पाता। तो एक बड़ा नंबर तो स्टूडेंटों का ऐसा होता है जो नदी नालों तक को बेसिक जो ज्योग्राफी है, फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ लेता है, और जो दूसरी ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट है, जो इको वाला पार्ट है, उसको नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम ये सीरीज लेके आ रहे हैं कि जिन स्टूडेंटों से वहां वो पार्ट मिस हो जाएगा, वो स्टूडेंट उस पार्ट को यहां पर कवर करेंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां जनगणना और जनसंख्या से क्वेश्चन नहीं आता हो, जहां साक्षरता से क्वेश्चन नहीं आता हो, जहां लिटरेसी से क्वेश्चन नहीं आता हो, जहां लिंग अनुपात से क्वेश्चन नहीं आता हो। सारी बातें इसी में होंगी। राजस्थान का लिंग अनुपात की चर्चा करेंगे, लिटरेसी की चर्चा। अभी आरएस प्री में साक्षरता का क्वेश्चन आया कि राजस्थान के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों को क्रमवार व्यवस्थित करो। तो नेक्स्ट जो आप एग्जाम देंगे उस एग्जाम में यह भी तो आ सकता है कि राजस्थान के निम्न जिलों को, न्यूनतम जो जिनमें सबसे कम साक्षर जिले हैं उनको क्रमवार व्यवस्थित करो, कम साक्षरता वालों को करो। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है प्यारे साथियों जहां यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं जिन बातों को कह रहा हूं आप उनको प्रैक्टिकली एग्जामों में, प्रीवियस ईयर एग्जामों में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्यारे साथियों राजस्थान में पशुगणना। राजस्थान में पशुगणना। हमारे यहाँ अलग से एक टॉपिक है पशुधन। क्या है? पशुधन।
अब इस पशुधन टॉपिक को हम दो जगह पढ़ते हैं। एक तो हम इसको ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं, और प्यारे साथियों एक हम इसको कहाँ पढ़ते हैं, इको सर्वे में भी हम इसको पढ़ लेते हैं। कहाँ पढ़ लेते हैं? इको सर्वे में भी हम इसको पढ़ लेते हैं। इको सर्वे में पशुधन की करंट से रिलेटेड बात हो जाती है, बाकी ज्योग्राफी में बातें कर लेते हैं। लेकिन प्यारे साथियों स्टूडेंटों को दिखने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है। अभी आरएस में पशु जनगणना से क्वेश्चन आया था, आई थिंक कोई नस्ल का क्वेश्चन आया था आरएस प्री में। ऐसे ये एक भी टॉपिक नहीं है जिनसे क्वेश्चन नहीं आता हो। और बड़े बड़े धुरंधर जो छात्र थे जिनकी स्ट्रांग तैयारी थी, बहुत मामूली गलती के कारण इन टॉपिकों को छोड़ गए और बहुत मामूली मार्जिन से एग्जाम से बाहर हो गए। तो पशु जनगणना, इसमें हम पूरे पशु संपदा की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। राजस्थान के पशु संपदा के बारे में हम सारा बिल्कुल एनिमल लवर सर 5 अंतराल के बाद ये क्या होती है, पशु जनगणना होती है, हम विस्तार से बात करेंगे। मैं थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा कि आज मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आपको, अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि क्या मैं पढ़ाऊँगा और क्या संकल्प पहली बार राजस्थान में आज से पहले ऐसा किसी ने नहीं किया कि ऐसे एक टॉपिकों का एक समूह बनाकर ऐसे लाए हो जो एग्जाम के हर एग्जाम में ही इंपॉर्टेंट हो। आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, पटवार, वीडियो, पुलिस, फोर्थ ग्रेड जो भी तैयारी कर रहे हैं, इन सब टॉपिकों से आपको एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। अगला जो होगा इनकी हम 2 क्लासेस लेंगे पशु धन की, और एक इसके प्रैक्टिस क्लासेस लेंगे। अगले हैं राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। अब इनमें 2-3 बातें और भी पढ़ लेंगे हम। आखेट निषेध क्षेत्र पढ़ लेंगे, बाघ परियोजनाएं पढ़ लेंगे, क्या होती है बाघ परियोजनाएं, क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, क्या होते हैं अभ्यारण्य। अब स्टूडेंट करता क्या है, इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है तो पूरा अभ्यारण्यों के बारे में रिसर्च करके चला जाता है। एग्जामिनर सिंपल सा क्वेश्चन दे देता है, रिसेंटली जो अब 4 अभ्यारण्य हैं, अब हैं इतने ज्यादा हमारे यहाँ अभ्यारण्य अरावली के, बिकॉज ऑफ द अरावली, मोस्टली हमारे यहाँ जो अभ्यारण्य है वो अरावली में है। अब ज्यादा है तो स्टूडेंट को अब एक नया कंफ्यूजन आया है सामने। कंफ्यूजन ये है कि हमारे यहाँ जिलों की संख्या बढ़ गई है। अब स्टूडेंट इसको लेके डाइवर्टेड है कि यार कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में चला गया, किस अभ्यारण्य का कितना पार्ट किस जिले में गया है। डेफिनेटली जिले बने हैं नए तो उनकी कुछ नई सीमाएं बनी होंगी, तो सीमाएं ऐसे तो बनी नहीं होंगी कि इस जगह को छोड़ दो ये तो उस जिले का अभ्यारण्य है, नहीं, तो अभ्यारण्यों पर भी उनका सीधा प्रभाव पड़ा होगा। तो क्या वो प्रभाव पड़ा है, वो सारी की सारी बातें जिन बच्चों को ये डाउट है कि अब कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में चले गए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले का हिस्सा हो गया, या ये डिवाइड हुए हैं या नहीं हुए हैं। टीम में कोई भी, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते सर। सीईटी का रिजल्ट जारी हो गया क्या, शायद आप ये कहना चाहते हैं नीतू चौधरी। हाँ, ग्रेजुएशन सीईटी का रिजल्ट आ गया है, पीडीएफ आए हैं। चलो बाद में आपके मैं कमेंट्स का आंसर दूंगा, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी बातें हम करेंगे। तो स्टूडेंटों को कंफ्यूजन है कि सर कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। अब ये बंटने के बाद किसी अन्य जिले में भी इसका पार्ट हुआ है, नहीं हुआ है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आते आता है। अभी यहाँ से आपने देखा होगा कि राजस्थान में एक नया क्वेश्चन आया था। अभी नया तो नहीं आया, पहले भी आता है, हमेशा से आता है। अभी एक आरएस में क्वेश्चन आया, आरएस प्री में, कि आई थिंक जालोर जिले का क्वेश्चन आया था, सिरोही का आया था या जालोर का आया था, कि कौन से पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है। अब हमने 10 पर्यटन सर्किट बनाए हैं और उन 10 पर्यटन सर्किटों को हमने सारे राजस्थान के जिले हमने उन 10 पर्यटन सर्किटों में रखे। तो वहां से सर मेरा सीईटी का रिजल्ट पास हो गया, इतना बड़ा नंबर पास हुआ है कि आपको ये हंसी आ रही है। चलो, तो वहां से एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा जिला किस पर्यटन सर्किट में आता है। लाइक सीकर किस पर्यटन सर्किट में आता है, अलवर किस पर्यटन सर्किट में आता है, भीलवाड़ा किस पर्यटन सर्किट में आता है, जालोर किस पर्यटन सर्किट में आता है, उदयपुर किस पर्यटन सर्किट में आएगा, हनुमानगढ़ किस पर्यटन सर्किट में आएगा, गंगानगर किस पर्यटन सर्किट में आएगा। अब यहां से उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक तो वो ऐसा दे देगा कि 4 पर्यटन सर्किट दे देगा, 4 पर्यटन सर्किट दे देगा, और एक फिर क्या दे देगा, जिले दे देगा। क्या दे देगा, जिले दे देगा। ऐसे ABCD जिले दे देगा और कहेगा कि मिलान करो कौन सा जिला किस पर्यटन सर्किट के अंतर आता है। एक वो सीधा पूछ लेगा, जैसे अभी आरएस में पूछा कि उसमें जालोर या सिरोही जो भी आया था क्वेश्चन, मुझे कंफर्म नहीं है कि जालोर पूछा था या सिरोही, इन दोनों में से एक पूछा था कि ये जो जिला है ये किस पर्यटन सर्किट के आता है। तो जनरली स्टूडेंट यहाँ पर्यटन पढ़ता है। पर्यटन थोड़ा सा बोरिंग वाला टॉपिक है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टॉपिक है, फैक्टो पर बेस्ड टॉपिक है, तो स्टूडेंट वहां पहुंच नहीं पाता और इनको क्या कर देता है, स्किप कर देता है। तो हम इसमें पर्यटन की बात नहीं करेंगे पूरे। अब हमें
लगता है आपको पता होना चाहिए ये कि वो अब स्टूडेंट पूरा पर्यटन पढ़ रहा है, पूरा पर्यटन लाइन टू लाइन उसने याद कर लिया, पूरा पर्यटन छोड़ दिए, पर्यटन सर्किट एक छोटा सा बिंदु है पर्यटन का, और क्वेश्चन अब वो कहां से पूछ रहा है, पर्यटन सर्किट से। फिर स्टूडेंट को लगता है यार यहां भी पढ़ जाते तो बेटर होता। चलो आगे और चलते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। आप बता दो मुझे कौन सा ऐसा एग्जाम है जहां कृषि जलवायु प्रदेशों के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यहां भी सेम वही पर्यटन सर्किटों वाला मामला है। हमारे यहाँ हमने राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है, आईसीएआर ने 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कौन सा जिला किस कृषि जलवायु प्रदेश में आता है, ये इतना याद हो जाए वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग है, इनके नाम वगैरह बोरिंग है, याद नहीं होते स्टूडेंट से। मैं याद कराऊंगा आपको, ऐसा अब बोरिंग है, डिफिकल्ट है, इसलिए एग्जामिनर यहां तो जाएगा ही। अरे एग्जामिनर यहां तो जाएगा ही ना। सबसे बड़ा जिला कौन है वो सभी से पूछ लेगा, तो 10 लाख लोग पेपर में देख रहे हैं तो 9,99,000 उसको करके आएंगे। क्वेश्चन ऐसा भी तो पूछेगा वो जिसको सिर्फ कितने लोग करे, जो सिलेक्टिव लोग हैं वही करे। तो ऐसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कौन सा जिला किस जलवायु प्रदेश में आएगा प्यारे साथियों, इसकी बात हम वहां पर करेंगे। 2 क्लासों में हम इसको फिनिश कर लेंगे, एक इसकी फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्लास लेके आऊंगा। फिर पढ़ेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। अब आप कहोगे सर संभागीय व्यवस्था में ऐसा क्या है जो यहां चर्चा करें और अब चर्चा कर रहे हैं, कैसा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे हो गया संभागीय व्यवस्था। तो प्यारे साथियों जो हम संभागीय व्यवस्था ये हम पढ़ेंगे, ये हम 41 जिलों के अनुसार पढ़ेंगे, 41 जिलों के अनुसार पढ़ेंगे। हमारे अभी जो लास्ट मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनको जादूगर कहते हैं राजनीति का, श्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने अपने अंतिम समय में जाते जाते राजस्थान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया और वो जिलों की संख्या बढ़ाकर 33 से 50 कर गए थे। 19 नए जिलों का गठन कर दिया था उन्होंने। बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ, और सत्ता परिवर्तन हुआ तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि कौन से जिले को रखना है, कौन से जिले को नहीं रखना। उस कमेटी की रिपोर्ट आई तो 50 जिलों में से 9 जिलों को हटा दिया गया, तो 50 जिलों में से घटकर अब जिलों की संख्या कितनी हो गई, 41 हो गई। और हम आपको पता भी होगा कि जब गहलोत साहब ने 50 जिले बनाए थे तो 3 संभाग भी बनाए थे, पाली, बांसवाड़ा, सीकर। अभी नई सरकार ने इन तीनों संभागों को निरस्त कर दिया है, इन तीनों संभागों को अमान्य कर दिया है। यानी हमारे जो 41 जिले होंगे ये अब कितने संभागों का हिस्सा होंगे, 7। कितने संभाग होंगे यहाँ, 7 ही संभाग होंगे। कितने संभाग, 7 संभाग। अब कौन कौन सा जिला किस किस संभाग में आएगा, अब यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये काम अभी रिसेंट हुआ है। रिसेंट ये काम हुआ है कि कौन सा संभाग, बिल्कुल एनिमल लवर 1949 में शुरुआत हुई, 37 में 67 में मोहनलाल सुखाड़िया ने पुनः शुरू किया, नहीं खत्म किया, 67 में नहीं खत्म किया, 62 में खत्म किया था। संभागीय व्यवस्था 1949 में शुरू हुई, 62 में खत्म किया, और 67 में फिर इसको हरिदेव जोशी जी ने पुनः शुरू कर दिया। फिर वसुंधरा जी ने एक नया संभाग बना दिया, फिर गहलोत जी आए, उन्होंने 3 और बना दिए, फिर अपने बज्जू भाई आए, इन्होंने तीनों को निरस्त कर दिया, तो वापस कितने हो गए, 7 हो गए। कितने हो गए, 7 हो गए। तो नए जिलों के अनुसार हम संभागीय व्यवस्था को पढ़ेंगे कि अब जो नए जिलों का गठन हुआ है कौन से जिले किस संभाग में आने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों राजस्थान के प्रमुख महोत्सव। राजस्थान में बहुत सारे पर्यटन, ये भी पर्यटन का ही टॉपिक है, महोत्सव और सम्मेलन। जैसे अभी अपन ने देखा कि राजस्थान में कौन सा जिला किस पर्यटन सर्किट में आता है, ऐसे ही यहाँ पर महोत्सव मनाए जाते हैं कि कौन सा महोत्सव किस जिले में होता है। जैसे मरु महोत्सव कहाँ होता है, शुष्क महोत्सव कहाँ होता है, शीत महोत्सव कहाँ होता है। तो बहुत सारे महोत्सव हैं, उन महोत्सवों की चर्चा करेंगे हम। 2 से 3 क्लासों में हम इनकी चर्चा करेंगे, फिर इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन, और मैं इन सब के बारे में एक गारंटी देता हूँ आपको, जब हम ये पढ़ लेंगे ना भाई, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो हर कोई नहीं पढ़े। अब नदी, नाले, झीलें, तो ये तो एक बड़ा नंबर पढ़ रहा है, पढ़ने चाहिए आपको, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ने चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन स्टूडेंट जो जो उसमें तैयारी करता है तो पहले उन टॉपिकों को ले लेता है और उसको याद भी हो जाते हैं वो। लेकिन एग्जामिनर फिर यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, ऊंट महोत्सव, बीकानेर, बिल्कुल जब एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है तब बड़े डाउट होते हैं कि यार अब क्या किया जाए। चलो आगे चलते हैं, और क्या रह गया। फिर एक टॉपिक रहेगा अपना राजस्थान की मृदा टॉपिक ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हो आराम से। इसको मैंने यहां रखने के पीछे रीजन ये है कि सर ये भी फेवरेट टॉपिक है राजस्थान की भर्तियों का।
इसके बिना भी कोई ऐसा भर्ती है ही नहीं जहां से क्वेश्चन नहीं आता। अभी आरएस का एग्जाम हुआ, आरएस का एग्जाम हुआ, यहां से क्वेश्चन आया। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल हुआ, यहां से क्वेश्चन आया। अभी आप देखना आगे चल के एग्जाम होने वाले हैं वीडियो, पटवार, पुलिस का एग्जाम होने वाला है, पुलिस 4th ग्रेड। इनमें ऐसे एक भी एग्जाम नहीं होगा कि ये मुझे आप बता देना कि सर ऐसा एग्जाम आया इसमें मृदा का क्वेश्चन नहीं आया। अब मृदा ठीक ठाक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक वर्गीकरण से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। जैसे अभी आरएस में जो क्वेश्चन आया वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अलवर, दौसा, जयपुर, इन जिलों में वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो उसका क्वेश्चन अपन ने उसमें 5 प्रकार की मृदा का वर्गीकरण है, वर्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, एरिडोसॉल्स और एल्फीसॉल्स। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका आंसर था एल्फीसॉल्स। मृदा ले डूबती है सर, बिल्कुल मृदा ले डूबती है, और मैं गारंटी दिलाता हूं कि इसी मृदा में से तैर के जाओगे आप। लोग पानी में तैरते हैं, आप मृदा में तैरोगे। आप जस्ट बिलीव बना के रखो। संकल्प के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये गारंटी देता हूं सर कि ये टॉपिक आप करने के बाद एग्जाम में आपको फायदा होगा, और आपको 4 से 5 नंबरों के क्या होगा, फायदा होगा। आगे चलते हैं। हाँ, एक और है, कौन सा? राजस्थान की जलवायु। ये भी आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो सर, ज्योग्राफी में पढ़ते हो। बहुत लंबा टॉपिक है, अच्छा से एक कंप्लीट चैप्टर है ज्योग्राफी का। यहाँ क्यों चर्चा करेंगे? जो मृदा का हाल है वही इसका हाल है। यहाँ से भी वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार 5 प्रकार की मृदा, बिल्कुल वही इसका हाल है सर, कि इस जलवायु के बिना भी राजस्थान का कोई पेपर पूरा नहीं होता। यानी जलवायु का क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं है तो आप मानो कि जलवायु कैसी है, अधूरी है सर। तो ये क्या है, जलवायु के बारे में अपने बात करेंगे। अब वैसे कहने को तो जलवायु बहुत बड़ा पार्ट है। जलवायु में हम मानसून पढ़ते हैं, जलवायु में हम ऋतुएं पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ जलवायु के वर्गीकरण की बात करेंगे कि जलवायु का वर्गीकरण किसने दिया, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। रेट पीरियड 2025, बिल्कुल सर वर्गीकरण जरूर करना सर, बिल्कुल वर्गीकरण ही करेंगे हम इसमें। कोपेन का वर्गीकरण करेंगे, ट्रिवार्थी का वर्गीकरण करेंगे, थॉर्नवेट का वर्गीकरण करेंगे। तो जरूरी नहीं है पहले कोपेन से क्वेश्चन पूछते थे, फिर वो ट्रिवार्थी पे आ गया, वो थॉर्नवेट के भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो व्यक्तिगत वर्गीकरण करेंगे हम, जो भारतीय मौसम विभाग है उसके अनुसार हम इसका वर्गीकरण करेंगे। ये आपके प्यारे साथियों वो टॉपिक है, इसमें मैं और भी कुछ जरूरी होगा तो वो मैं ऐड कर दूंगा। ये वो टॉपिक है जिनके बिना राजस्थान जीके इनकम्प्लीट रहता है। स्टूडेंट बड़ी मेहनत करता है जब आता है और कोचिंग ज्वाइन करता है, कोर्स खरीदता है, पढ़ता है, और फिर वो उसका जोश जब अंतिम क्षण तक पहुंचता है तो वो इन टॉपिकों को छोड़ देता है। तो संकल्प ने सोचा कि ऐसे टॉपिकों की एक सीरीज चलाई जाए जो स्टूडेंट, बहुत कम स्टूडेंट पढ़ पाते हैं। और प्यारे साथी, ये वही टॉपिक हैं जो आपकी भर्ती परीक्षाएं इन टॉपिकों के बिना अधूरी है। मैं इस संकल्प के प्लेटफॉर्म से आपसे वादा करता हूं कि जब हम इनकी क्वेश्चंस का, कल से हम इसकी प्रॉपर क्लास शुरू करेंगे, जब हम क्लासेस शुरू करेंगे तो आपको एक अलग एनर्जी, अलग उत्साह आपको एक महसूस होगा, और आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल तैयारी का आप देखना। मैं आपसे मात्र 1 क्लास का वक्त मांगूंगा, और घर जाकर बस आप उसको एग्जाम के टाइम 2, 4, 5 मिनट देख लेना। मेरी गारंटी रहेगी आपको क्लास में याद भी होगा। वो सिर्फ करवाना मकसद नहीं है, आपको याद भी हो ये मकसद है, आपके एग्जाम में ये मैटर काम आए ये मकसद है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे हमारे इस सेशन में। कल से हम इनकी प्रॉपर क्लास लेके आएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, तो कैसा रहा आज का क्लास? सर ये रीट प्री में आएंगे क्या? सबसे पहले तो देखो, ये जो क्लासेस अब शुरू की गई है ये किसी एक एग्जाम को टारगेट करके हम शुरू नहीं कर रहे। जैसा कि आपने देखा होगा, ये जो सर ने जितने भी क्लासेस आपको टॉपिक्स जो यहाँ पर बताए हैं, उसमें आपने जैसे शुरू में देखा कि सर पॉलिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं। फिर आपने देखा कि सर जैसे जनगणना वगैरह जो इको में भी आते हैं, इकोनॉमिक्स जो आपकी होती है उसमें, तो आप सोच रहे हैं कि सर ये इको सर्वे का या इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है। फिर आगे चले तो जैसे मृदा जलवायु देखा तो आपने सोचा ये तो ज्योग्राफी का भी है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स का एक समूह बनाया गया है जिन टॉपिक्स को लेकर स्टूडेंट्स में एक मन में भय सा रहता है कि ये टॉपिक, अरे यार ये तो टाइम टेकिंग है, ये तो बहुत ही बोरिंग है, ये तो मतलब
याद ही नहीं होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे टॉपिक्स का एक ये ग्रुप है। और सर बताना भूल गए, मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे के सारे आपके टॉपिक्स होंगे माय डियर, ये सारे टॉपिक्स आपको 44 आवर्स में यानी 44 घंटे ऐसे होंगे जब जिनमें इनके कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना। और 22 आवर्स जो हैं उनमें हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान है। और मैं क्लास के शुरू में आपको ये बता के गया था, ये पेज में लेके आया था कि 18 तारीख कल पहला टॉपिक शुरू हो जाएगा, 5:30 बजे क्लास है, सारे बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे। पहला टॉपिक कल 18 तारीख को शुरू होगा। एक एक डे वाइज कौन सा टॉपिक होगा वो सारा पहले से तैयार है। मैं शुरू में एक कमेंट पढ़ रहा था, एक संगीता नाम की लड़की का कमेंट आ रहा था कि क्लासेस निरंतर होनी चाहिए। जी हां, निरंतर होगी, एक भी क्लास बीच में कभी भी मिस नहीं होगी। संडे ऑफ रखा है, उस दिन हम आपके लिए अलग जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैराथन वगैरह कुछ आपके लिए देनी है तो वो देंगे। और ये जो है वो 4 अप्रैल तक का जो प्लान है वो लेकर आए हैं। और जो प्लान यहां सर ने दिया है वो 4 अप्रैल तक का प्लान है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ वगैरह जो है, क्लासेस की पीडीएफ भी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद में आपको डाल दी जाएगी, आप वहां से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज की जो क्लास थी वो केवल एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जो मुबारक सर ने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया अपने सारे टॉपिक्स का। इसके तुरंत बाद में आपकी एक और क्लास होने वाली है, जिसका समय सर 7 बजे होगा, सही 5:30 है, 7 बजे से, है ना। 7 बजे आज जो है वो एक और क्लास हमारे गौरव सर की होने वाली है। वो भी हालांकि इंट्रोडक्टरी क्लास है, लेकिन उसमें यह होगा कि भारत और विश्व का जो सामान्य ज्ञान है उसमें वो क्या करवाने वाले हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स वापस जो हैं वो अगली क्लास से जुड़ेंगे। पंडित जी की, गौरव सर की क्लास होगी 7 बजे, उस क्लास में सारे बच्चे आएंगे। एक बार टाइम और इनको कंफर्म करें, 5:30 से 7। तो 7 बजते ही आपको वापस आना है। और उसके बाद में अपने जो वसीम सर हैं वो राजस्थान के इतिहास का आज जो एक पूरा प्लान है वो आपको देने वाले हैं। तो ये पूरे प्लान हमने पहले से तैयार कर लिए, डेट वाइज तैयार कर लिए। आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है और रेगुलर आपको इन क्लासेस को देखना है। प्लेलिस्ट तैयार करवा दूंगा। प्लेलिस्ट जो है वो हर टीचर के हिसाब से या अपना सब्जेक्ट के हिसाब से अलग मिलेगी। प्लेलिस्ट में से आप ये ले भी सकते हैं। और प्रैक्टिस जो है वो अभी शुरू नहीं करेंगे। ये जैसे अभी हमने बताया कि 44 घंटे अपने कॉन्सेप्ट के रहेंगे, तो अभी कल से कॉन्सेप्ट की क्लास ही आपको मिलने वाली है। प्रैक्टिस की क्लास थोड़ा सा एक बार सिलेबस हो जाए, जैसे मान लो सर ने, मुबारक सर ने 10 क्लासेस आपको पहले कॉन्सेप्ट की दे दी, फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे ताकि प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस बन सके। वरना एक दिन कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसकी क्या ही प्रैक्टिस करेंगे, उनमें से क्वेश्चन 10 या 15 बनने ज्यादा से ज्यादा, तो वो फिर क्लास प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रैक्टिस की क्लास थोड़ा रुक के शुरू करेंगे, ठीक है। और ये जो प्लान दिया, हाँ सर निरंतर होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, ये निरंतर होगी, ये वादा मैं करता हूं। अभी केवल और केवल 3 टीचर्स की ये क्लासेस हमने लगाई है, मुबारक सर की, वसीम सर की और गौरव सर की। और तीनों की क्लास कभी मिस नहीं होगी। हमें पता है कि बच्चे निरंतरता को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्लासेस पहले दिन शेड्यूल हो जाएगी, पहले दिन आपको क्लास पे एक अच्छा सा कमेंट देके जाना है और हर दिन टाइम पे क्लास में आना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिक्स 7 बजे गौरव सर के साथ में, पंडित के साथ में, उनके कोर्स प्लान के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।